गाइस, हाय, पता नहीं, हाय हेलो व्हाटएवर। तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अभी बैठ के पढ़ रही थी, ठीक है। अभी मतलब मैं सुबह उठी हूँ, 9 बजे उठी हूँ। तो 9 बजे उठी हूँ, फिर मैं नाश्ता वगैरह की हूँ, चाय वगैरह पी हूँ, फिर मैं बैठ के पढ़ रही थी। मैंने बायो का 1.5 चैप्टर ख़त्म किया। मतलब एक चैप्टर, वो इतनी नर्वस हो जाती हूँ मैं कभी कभी कि मुझे चैप्टर्स के नेम भी नहीं याद आते। तो एक था माइक्रोव्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का आधा चैप्टर, मैंने वो ख़त्म किया है। और फिर देखते देखते टाइम बीत गया और मेरे खाने का टाइम हो गया। और खाना मैं मतलब हमारे हॉस्टल में खाना बन जाता है वही 1-1:30 के आसपास। फिर मैं खाना लेने गई हूँ, फिर मैं खाना लेके आई हूँ, मैं खाना खाई हूँ। फिर मैं सोची चलो फिर से पढ़ते हैं। तो फिर मैं पढ़ने से पहले ऐसे फ़ोन वगैरह चला रही थी। फिर मैं सुबह भी देखी हूँ कि मेरे मतलब पेपर में कितने दिन बाकी हैं, और फिर मैं अभी जस्ट फिर देखती हूँ कि पेपर में 39 डेज़ बाकी। और लिटरली मैं बता रही हूँ, इस टाइम मैं अपने घर पे अपने भैया से अपने सबसे बात करके ये बैठी हूँ कि मैं ये पूरे मार्च में पेपर नहीं दूँगी, टेस्ट नहीं दूँगी, और मैं खुद से पढ़ूँगी अपना। और जितना मेरे से अपना सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना मैं क्वेश्चंस लगा सकती हूँ, जितना मेरे को मतलब अपने ऊपर काम करना है, मैं पूरे मार्च में करूँगी। और फिर जब अप्रैल स्टार्ट होगा, अप्रैल से जब मेरे टेस्ट स्टार्ट होंगे तो मैं पूरे के पूरे टेस्ट दूँगी, ठीक। मैंने ये बात भैया से बोली थी, आई थिंक 11-12 तारीख को, ऐसे कुछ बोला था। फिर मैं पढ़ रही हूँ अभी तक, मतलब पढ़ती रहती हूँ। फिर 1 दिन 2 दिन ऐसा होता है कि यार बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, फिर मैं पढ़ रही हूँ, फिर मन नहीं हो रहा है, फिर पढ़ रही हूँ, फिर नहीं मन हो रहा। तो ये सब तो बात की बात है, ये सब होता रहता है और इन सब चीज़ों को इग्नोर करना ही पड़ेगा। तो मेरा मेन मोटिव ये था कि यार पता है, नीट का पेपर जो है ना वो टफ़ है। मैं नहीं बोलूँगी ईजी है, क्योंकि जो एज में हम हैं, मैं हूँ या कुछ और बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो पेपर टफ़ होता है। और कुछ लोगों के लिए ईजी होता है, ऐसा भी नहीं है कि सबके लिए टफ़ है। अब भाई जो 2-2 साल से 3-3 साल से 11th 12th ड्रॉप ईयर में सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा तो ठीक हो जाता है, मतलब मैनेज कर सकते हैं लोग। बट होता है, टफ़ होता है। तो बात ये है कि मैं जब 11th में थी या मैं 10th में थी, तो मैं सुनती थी, मतलब ऐसे मेरे अगल बगल के लोग या पापा आए, मम्मी आए, बताए, मम्मी आई बताई कि अरे बगल के गांव वाले एक लड़का है, उसका नीट में हो गया है। चलो बहुत अच्छी बात है, हो गया है। मेरे को अच्छा लगा। मैं पूछी कौन है, कहाँ है, तो मैं पूछी कि कितने साल में हुआ है, तो उन्होंने बोला कि 4-5 साल से तैयारी कर रहा था और अब उसका हो गया। मैं बोली अच्छा 4-5 साल, तो बोले हाँ, तो क्या बड़ी बात है, अब हो गया है तो हो गया है भाई। ऐसे एक और दीदी थी, उनका भी सिलेक्शन हुआ, उनका भी यही सुनी मैं 4-5 साल में हो गया है। फिर ऐसे कुछ लोगों का 2-3 साल में हुआ है, किसी लोग का 2nd ड्रॉप में, किसी लोग का 3rd ड्रॉप में। तो फिर ये सुनते सुनते ना ऐसे एक माइंडसेट होता है, जो दिमाग होता है उसमें एक चीज़ आ जाती है कि लाइक अरे यार इनका थर्ड ड्रॉप में हुआ है, इनका 4th में हुआ है, इनका 5th में हुआ है, तो मेरा कैसे हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉप में, मेरा कैसे हो जाएगा 12th के साथ। ये कॉन्फिडेंस, मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं हो सकता, और मैं जो ये सोच रही हूँ ये गलत है, मुझे पता है ये बहुत गलत है कि मैं ये सोच रही हूँ कि फर्स्ट ड्रॉप में नहीं हो सकता, 12th क्लास में नहीं हो सकता। ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन पता है ये जैसे होता है कि माइंडसेट हो गया, मन में आ गया कि हाँ हाँ हाँ, और ये गलत है। फिर धीरे धीरे पता है जब आप फर्स्ट ड्रॉप लोगे तो आपको समझ में आएगा नहीं यार, यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत पढ़ रहे हैं, जिनके मार्क्स 600 650 ऐसे हर टेस्ट में आ रहे हैं, 650 प्लस आ रहे हैं। अच्छी मतलब अलग अलग बैचेस होते हैं। अब किसी क्वेश्चन का ले लो, एलन का ले लो, वहाँ पे अचीवर बैच होता है और लीडर बैच होता है। तो अचीवर के आप रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पे मतलब 600 प्लस वाले तो भरे पड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं वहाँ पे 600 प्लस टेस्ट में। मैं नीट का नहीं बात कर रही हूँ, नीट की बात भाई मुझे नहीं पता। तो एक माइंडसेट होता है कि मतलब मेरा कैसे हो सकता है, फर्स्ट ड्रॉप में, सेकेंड ड्रॉप में सबका 3-3 4-4 साल लग जा रहा है। ये चीज़ शायद मेरे दिमाग में आ गई है, आ गई थी। अब मुझे ऐसा बुरा लगता है कि क्यों मैं ये सब सोचने लगी, या क्यों ऐसे नहीं सोचना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना होता है कि आपका फर्स्ट ड्रॉप में कैसे नहीं होगा। और अभी ये मार्च चल रहा है, अप्रैल मई में नीट का पेपर है जो मुझे भी देना है, और मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं सही बता, मैं लिटरली बता, मेरे नंबर इतने नहीं अच्छे आ रहे कि क्या लग रहा है मैं कुछ नहीं बता सकती। और सब होप करके बैठे हैं कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ कर ही लेगी।
और मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है कि वो बोलते हैं कि देखो होगा नहीं होगा, सबका नहीं होता, तुम्हारा मतलब तुम पढ़ो, तुम अपना आने, सबके घर वाले बोलते हैं, सबके घर वाले सपोर्टिव होते हैं यहाँ इस टाइम पे, क्योंकि वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा, कोई और सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो यही सब बातें हैं। मैं क्या क्या बोली हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं सब बोलती जा रही हूँ। और पता नहीं क्या होगा, पेपर बहुत 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 पास है पेपर, बस 1 महीना और है। बहुत डर लग रहा है, कसम से बता रही हूँ, बहुत डर लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ ही सकते हैं, और पढ़ना पता है इस टाइम पे बहुत लोगों के साथ ये होता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं, सबके साथ होता है भाई। मेरे साथ भी हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ भी हो रहा है, मेरे अगल बगल जितने लोग रहते हैं सबके साथ ही हो रहा है, सबके साथ। मैं नहीं बोलूँगी कि ये मेरे साथ ही सिर्फ हो रहा है या सिर्फ मेरे दोस्तों के साथ, नहीं, मैं जितने भी लोग को यहाँ हॉस्टल में, अपनी कोचिंग में, जहाँ भी मैं देखती हूँ, हर जगह सबके साथ ये चीज़ हो रही है, क्योंकि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, और पढ़ने का मन हो रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, क्योंकि शुरू से तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, शुरू से हर चीज़ पे पकड़ नहीं बनी कि मतलब मैंने ये चैप्टर लिया, इसका लेक्चर मतलब मैंने कोचिंग से किया, फिर मैं क्वेश्चन की, मैं मॉड्यूल की, फिर मैं अब मेरा से बचा रिवीजन, ऐसा नहीं हो पाता। मतलब हो जाता है, बहुत लोग का होता है, मैं नहीं बोल रही, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रही हूँ जो नहीं हो पाता है, कुछ लोगों से बिल्कुल नहीं हो पाता है, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे बैकलॉग हो जाते हैं। फिर फरवरी मार्च आता है, फिर सोचते हैं बैकलॉग कैसे क्लियर करें, सोचते सोचते फरवरी में बैकलॉग सोचते सोचते क्लियर कैसे करें हो जाता है, फरवरी बीत जाती है, फिर मार्च आता है, मार्च में शुरू करते हैं बैकलॉग कंप्लीट करना, मार्च के लास्ट तक बैकलॉग होगा नहीं होगा, फिर टेस्ट, कोचिंग में टेस्ट शुरू हो जाते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। अब ये नहीं समझ आता है कि हम टेस्ट दें या बैकलॉग क्लियर करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। इस टाइम पे बहुत बहुत कन्फ्यूज़न होता है, मुझे भी हो रहा है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं किससे बात करूँ। मुझे बात करनी होती है तो मैं अपने घर वालों से बात कर लेती हूँ, अपने भैया से बात कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं ऐसे मन कर रहा था मैं खुद से बात करूँ, मैं खुद से ही बात करूँ, मैं खुद को, मैं किसी के पास ना जाऊँ, क्योंकि मेरी वजह से किसी और को, मतलब मैं क्या समझाऊँ, सही बात है यार, मैं समझाऊँ क्या, मैं क्या बोलूँ कि मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, ये भी तो नहीं बोल सकती नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, मैं 1-2 3 चैप्टर रोज कंप्लीट कर रही हूँ, बायो का हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स में थोड़ा सा हो जाता है, इधर हो जाता है, क्योंकि नंबर देखो फिजिक्स का बहुत रियल है कि सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स जितना भी कर लो नहीं होगा, ऐसा बहुत लोग ने बना रखा है, पता नहीं, मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा, अपना काम पढ़ना है यार, पढ़ो, नहीं होगा, क्या कर सकते हैं, पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अप्रैल बीत जाएगा यही सोचते सोचते, और बहुत लोग तो यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ठीक है, तुम सोचो, तुम्हारा फ्यूचर है, तुमको डिसाइड करना है, क्योंकि ये मार्च अप्रैल मई के बाद तुमको सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी, शायद बहुत लोग ऐसे तैयार हैं जो हो चुके हैं तैयार कि मेरा नहीं होगा, तो कोई गलत नहीं है कि तुम सोचो कि मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगा, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन यार एक टाइम है ना कि अभी तुम थोड़ा भी पढ़ोगे, अभी तुम थोड़ा थोड़ा बायो कर लोगे, थोड़ा केमिस्ट्री कर लोगे, थोड़ा फिजिक्स कर लोगे, तो क्या पता यार थोड़ा नंबर बढ़े, ना एमबीबीएस मिले, कुछ मिले जो तुमको करना था, तुम कहीं तो कुछ तो बताने लायक रहोगे कि हाँ मैंने ये किया, मेरा इतना नंबर आया है, अब मैं ठीक है, मैं नहीं होगा वो अलग की बात है, बिल्कुल बहुत गलत बात है कि आप ये सोच रहे हो कि मेरा पेपर आ रहा है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ, अब क्या होगा, अब नहीं पढ़ूंगी, ये वो मत सोचो, कसम से मत सोचो, क्योंकि मैं भी एक टाइम के लिए मैं भी सोची, मैं भी बहुत जगह बहुत वीडियोस स्क्रॉल की, ये देखी वो देखी, वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस और गवर्नमेंट वीडियोस, और सारे फॉर्म्स आ रहे हैं, तुम फॉर्म्स फिल करो, क्योंकि जो भी फॉर्म्स आ रहे हैं, लाइक कोई भी फॉर्म आ रहा है, CUET का आया था, फिर यहाँ पे एम्स नर्सिंग वगैरह का आएगा, तुम भरो, तुम बिल्कुल भरो, क्योंकि पता है तुमको वो सिलेबस जो तुम ये भी तो अच्छी बात है ना कि देखो तुम नीट के लिए जो पढ़ रहे हो सिलेबस 11-12 का, वो हर पेपर में वही आएगा तुम्हारे, तुम अभी उसको शायद अच्छे से कर लो तो यहाँ नहीं तो कहीं और अच्छी जगह रहोगे तुम, और बस यही है। और शायद मैं इस वीडियो को बना रही हूँ तो मैं ये सब चीज़ें बोल के शायद मैं अपने अंदर भी मोटिवेशन ला रही हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है यार मोटिवेशन बहुत डाउन हो जाता है, नहीं समझ में आता है क्या करूँ क्या ना करूँ, और किससे बात करूँ किससे ना बात करूँ, कोई समझता ही नहीं है यार, सभी बोलेंगे हाँ यार, मतलब सबका यही चल रहा है, सब
सब मेरे दोस्त, या मैं किसको बताऊँ, क्योंकि सबका यही चल रहा है ना, किसको मैं बोलने जाऊँगी, सबका सब यही इसी स्टेज पे है। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, खुद से बात कर लेंगे, कैमरा सामने रख के खुद ही को दिखा लेंगे कि हाँ मैं खुद से बात कर रही हूँ, और जो भी है वो है। तो बस इतना ही बोलना था। पढ़ो लिखो, क्या कर सकते हैं, मैं भी पढ़ रही हूँ यार। और जो होगा वो तो बस पढ़ो, बिल्कुल इधर उधर मत हो, बहुत अच्छे से पढ़ो। पेपर के बाद जो करना होगा वो तो होगा ही होगा, जो फॉर्म्स आ रहे हैं उसको फिल करो। नीट पेपर के बाद ही सारा पेपर स्टार्ट होता है, CUET हुआ, फिर नर्सिंग वगैरह का फॉर्म हो, सब कुछ ये पेपर मतलब नीट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। तो अभी से क्यों सोचना है, अभी पढ़ लो, क्या पता इसका काम ना आए तो उसका काम आ जाए। फिर वही मैं बोल रही हूँ, इसमें ना काम आएगा शायद उसमें CUET वगैरह में काम आ जाए, तो क्या पता तुम्हारा वही एम हो, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर उसमें हो। इसलिए अच्छे से पढ़ो बस।